नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, मोदी या ममता, मतुआ के मन में क्या है? दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले शरणार्थी मतुआ समुदाय के लोग अचानक से सुर्खियों में आ गए। बीजेपी और टीएमसी समेत तमाम सियासी पार्टियां इस समुदाय के लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रही हैं। कभी अमित शाह मतुआ समुदाय के लोगों के घर खाना खाते हैं, तो कभी ममता बनर्जी इस समुदाय के लिए योजनाओं की बौछार करती हैं। ऐसे में सवाल यह कि मतुआ समुदाय के मन में बीजेपी है या फिर टीएमसी? आएगी ममता दी की सरकार, आवाज बुलंद होनी चाहिए। आपका साथ आता है तो सब वफादार है, और आपका साथ नहीं है तो सब बदमाश है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की। बंगाल फतह का सियासी को क्या है मतुआ समुदाय का मुंह? पश्चिम बंगाल की स्पीड ब्रेकर दीदी चैन से सो नहीं पा रही। बंगाल में चुनावी जंग का जोश, लाल सलाम से माँ माटी मानुष। लड़ाई 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 चाय, लड़ाई करे बसते जाए, लड़ाई 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 चाय, लड़ाई करे बसते जाए। दीदी के गढ़ में बीजेपी की चोट, पूजा से मिलेगा मतुआ का वोट। हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। भारत माता की। 24 परगना से दिनाजपुर बीजेपी ने लगाया धार्मिक सुर। दीदी ये तो शुरुआत है, चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। मोदी या ममता, मतुआ के मन में क्या? जय श्री राम, जय जय श्री राम। चुनावी नारों में लाल सलाम से मां माटी मानुष तक का सफर तय कर चुका पश्चिम बंगाल पहली बार विधानसभा चुनाव से पहले धर्म और जाति के नाम पर पूरी तरह से रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। सूबे में शिखर तक पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टीएमसी को इस बार उसकी ही भाषा में बीजेपी से चुनौती मिल रही है, क्योंकि बीजेपी राज्य के उन सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और प्रशासनिक मुद्दों को हवा देती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बल पर कभी टीएमसी ने बंगाल में सरकार बनाई थी। बीजेपी सूबे में शरणार्थियों के एक बड़े वर्ग को अपने पाले में करने की कोशिश में जुटी है। बीजेपी मतुआ समुदाय के वोट के दम पर अपना मिशन 200 पूरा करना चाहती है। पश्चिम बंगाल के राजनीति में मतुआ समाज का खास प्रभाव है। ये कहना गलत नहीं होगा कि बंगाल में ताज उसी के सर पर सजता है जिस पर मतुआ समाज का हाथ होता है। यही वजह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मतुआ समाज के 100 साल पूरे होने पे मठ में बोरो मां के आशीर्वाद लेकर चुनाव की अभियान की शुरुआत की थी। इसके बाद बीजेपी ममता बनर्जी के वोट बैंक में सीधे सेंध लगा ली। हालांकि इससे पहले बोरो पक रहे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मूल मंत्र पूरे देश की राजनीति के लिए रहा है, देश के सबसे आखिरी व्यक्ति का विकास करना। आज़ादी के 70 साल बाद भी अगर पश्चिम बंगाल का आदिवासी समाज उपेक्षित है, पिछड़ा है, उसको उसका हक नहीं मिल रहा है, तो कहाँ ये गलत है कि हम आदिवासियों के विकास की बात अगर कर रहे हैं तो कहाँ ये वोट बैंक की बात हो गई? यानी बीजेपी टीएमसी के लिए चुनौती बन चुकी है। उत्तर 24 परगना में तो बीजेपी का असर साफ साफ दिखाई भी देने लगा है, क्योंकि इन इलाकों में बांग्लादेश से आकर बसे मतुआ समुदाय की संख्या बहुत ज्यादा है। मतुआ समुदाय दलित पिछड़ा वर्ग से आता है और राज्य की अनुसूचित जाति के आबादी में इसका बड़ा हिस्सा है। मतुआ समुदाय देश विभाजन के बाद बांग्लादेश से आया था। 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी 1.84 करोड़ थी, जिसमें मतुआ समुदाय की हिस्सेदारी 50% है। उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और नादिया जिलों की 6 लोकसभा सीटों पर मतुआ समुदाय निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अलग अलग जिलों में इनकी आबादी 1 करोड़ से ज्यादा है, जो 294 विधानसभा सीटों में से 90 सीटों पर सीधे सीधे दखल रखती है। 2011 की विधानसभा चुनाव में
बोरोमाका ममता को समर्थन मिला था और वो लेफ्ट को हराकर मुख्यमंत्री बनने में सफल हो गई थी। इसके बाद 2014 में बोरोमाका बड़े बेटे कपिल कृष्णा ठाकुर भी टीएमसी की टिकट पर बनगा लोकसभा सीट से सांसद बन गए। हालांकि 2015 में उनके निधन के बाद उनकी पत्नी ममता वाला ठाकुर 2015 की उपनिर्वाचन में विजयी हुई। मथुआ माता बोरोमा के निधन के बाद बीजेपी ने मथुआ परिवार में घुसपैठ की, जिसके बाद मथुआ परिवार राजनीतिक रूप से बट गया। उस वक्त बोरोमा के छोटे बेटे मंजुल कृष्ण ठाकुर ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। फिर 2019 में मंजुल कृष्ण ठाकुर के बेटे शांतनु ठाकुर बनगांव से बीजेपी के सांसद बन गए। यही वजह है कि इस बार भी विधानसभा चुनाव के प्रचार का आगाज अमित शाह ने मथुआ समुदाय के आशीर्वाद से ही किया। पिछली बार जब वो बंगाल दौरे पर आए थे, तब उन्होंने कोलकाता में मथुआ समुदाय के एक कार्यकर्ता के घर खाना खाया था। उसी वक्त ये समझ आ गया था कि बीजेपी सूबे की मथुआ समुदाय को अपने पाले में लाने की हर संभव कोशिश कर रही है। देखिए, पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री इस आज़ादी के बाद से अगर किसी ने इस पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का काम किया है, जिसने धर्म को वोट बैंक के रूप में बदलने का काम किया है, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी है। आपने देखा है कि किस तरीके से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुअज्जिमों को भत्ता देने का काम, मौलानाओं को पैसा देने का काम, हज हाउस बनाने का काम, मदरसों को बढ़ावा देने का काम करके एक धर्म विशेष को कहीं न कहीं लुभाने का और उसे अपना वोट बैंक बनाने की का काम उन्होंने किया। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ही शरणार्थी परिवारों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है, बल्कि टीएमसी भी इन परिवारों का दिल जीतने की हर मुमकिन कोशिश में जुटी है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 25,000 शरणार्थी परिवारों को भूमि का अधिकार प्रदान किया था। साथ ही मथुआ विकास बोर्ड और नाम शूद्र विकास बोर्ड के लिए 10 और 5 करोड़ रुपए भी आवंटित किए। ये लुभाने के लिए या एनआरसी वाली बात जो कर रहे हैं भाजपा वाले, वो करके लोकसभा में उन्होंने उनका वोट हासिल किया था। लेकिन अब मथुआ संप्रदाय सजग हो गया और समझ गया है कि हमको लड़ा के यहाँ के वातावरण से अलग करने की चेष्टा भाजपा कर रही है। इसलिए अब भाजपा के लोग कामयाब नहीं होंगे। विधानसभा में ममता बनर्जी भारी बहुमत से जीत के तीसरी बार मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की बनने जा रही है। लेकिन ममता के टीएमसी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है नागरिकता संशोधन कानून, क्योंकि ममता की पार्टी इसका विरोध करती है और बांग्लादेश से आए मथुआ समुदाय के लोग इस कानून के तहत नागरिकता देने की मांग करते हैं। माना जाता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में इस समुदाय के लोग बीजेपी के साथ चले गए थे। बंगाल में ऐसे लोग बड़ी संख्या में हैं जो एनआरसी के डर के साए में जी रहे हैं और एनआरसी का खौफ खत्म करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी नागरिकता संशोधन कानून लेकर आई है। ये बात वो इस समुदाय के लोगों को समझा रही है और चुनावी मुद्दा भी बना रही है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी यह भी बता रही है कि सूबे में जल्द इस कानून को लागू कर दिया जाएगा। यानी अब तक आप अच्छे से समझ गए होंगे कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों पर संग्राम साफ साफ दिखाई देगा। जो भी सियासी पार्टी मथुआ का मन जीतने में कामयाब होगी, बंगाल में जीत उसकी लगभग तय हो जाएगी। मनु कृष्णा, मनाली दत्ता और नॉर्थ 24 परगना से चंद्रशेखर के साथ मनोज पांडे, न्यूज 24, कोलकाता। इन सब के बीच सवाल यह है कि आखिर बीजेपी और टीएमसी दोनों ही पार्टियां मथुआ समुदाय को अपने पाले में लाने की कोशिश कर क्यों रही हैं? विधानसभा चुनाव में इस समुदाय का असर क्या होने वाला है? तो आइए समझते हैं बंगाल में मथुआ समुदाय के लोगों की ताकत। दरअसल बांग्लादेश से मथुआ समुदाय के लोग बंगाल और असम में आए। बंगाल में मथुआ समुदाय की आबादी करीब 2.5 करोड़ है। बीजेपी मथुआ समुदाय के लोगों को पूरे अधिकार देने की लगातार बात कर रही है, यह मुद्दा उठा रही है 2001 की। लेकिन 2011 की बात करें तो मथुआ समुदाय का समर्थन ममता बनर्जी को मिला था। उस वक्त मथुआ समुदाय के समर्थन से ही कहा जाता है कि ममता बंगाल की मुख्यमंत्री बनी और सीएम ममता ने
बोर्ड के जरिए इसके बाद इस समुदाय को 10 करोड़ रुपए आवंटित भी किए। ममता बनर्जी ने 25,000 शरणार्थी परिवारों को भूमि का अधिकार भी दिया। समुदाय का 90 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर सीधा प्रभाव है और उत्तर 24 परगना के आसपास 8 से 10 सीटों पर तो हार जीत ही इस समुदाय पर निर्भर करती है। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना अहम समुदाय है। लेकिन बंगाल में एक तरफ बांग्लादेश से आए मतुआ समुदाय को साधने की कोशिश हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम सियासी पार्टियां आदिवासियों के वोट को भी अपने पाले में लाने की जुगत में जुटी हुई हैं, क्योंकि बंगाल चुनाव में आदिवासियों का वोट बैंक भी गेम चेंजर की भूमिका निभा सकता है। और शायद यही वजह है कि बीजेपी और टीएमसी इनको अपने साथ लाने की मुहिम में पिछले साल से जुट गई थी। जय श्री राम। हम सोनार बांग्ला আমি তো নাম করে বলছি কৈলাস বিজয় বর্গীয় বহিরাগত। আমি নাম করে বলছি ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি দিলীপ ঘোষ गुंडा माफिया। बंगाल में पिछे चुनावी बिसा शरणार्थी और आदिवासी किसके साथ? 24 परगना से कूच बिहार कौन होगा शरणार्थियों का सरदार? बंगाल में सभी सियासी पार्टियां एक तरफ तो मतुआ समुदाय पर डोरे डाल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ आदिवासी समुदाय का भी मन जीतने की पूरी कोशिश हो रही है। बांकुड़ा में 5 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने आदिवासी के घर खाना खाया, तो जवाब में कुछ दिनों बाद मुख्यमंत्री ममता ने बांकुड़ा में आदिवासियों के बीच जाकर खाट पंचायत की। 20 दिसंबर को बीरभूम के बोलपुर पहुंचकर शाह ने रोड शो किया, लेकिन उससे पहले बाउल सिंगर आदिवासी वासुदेव के घर खाना खाया। जवाब में मुख्यमंत्री ममता ने 30 दिसंबर को बोलपुर में आदिवासियों का घर देखकर अपना काफिला रोका और उनकी रसोई में खाना बनाया। इससे पहले अमित शाह 19 दिसंबर को मिदनापुर में आदिवासी बिरादरी के एक किसान के घर पार्टी नेताओं के साथ जाकर भोजन कर चुके हैं। आदिवासियों की रसोई में सियासी आंच तेज हो रही है। उनके घरों में राजनीतिक भोजन का मेन्यू सियासी वादों की तरह लगातार बदल रहा है। आदिवासियों का जीवन बदले या ना बदले, लेकिन राजनीति का जमीनी चेहरा जरूर निखरता हुआ नजर आ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आदिवासियों ने अब राजनीतिक दलों को वोट देने से पहले उनसे अपना हक मांगना शुरू कर दिया है। बंगाल के जंगलमहल रीजन बिहार और झारखंड के साथ जुड़े हैं। यहाँ के ज्यादातर इलाके आदिवासी आबादी के साथ साथ तमाम लोग नक्सलियों के साथ जुड़े हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने माओवादी के खिलाफ मामला वापस लेने का वादा करके आदिवासी समुदाय को प्रभावित करने की कोशिश की थी, लेकिन इन आदिवासियों को खुद की धर्म चुनने की आज़ादी भी नहीं मिली है। लेकिन टीएमसी ने इन दिनों इन आदिवासियों के सबसे करीब नजर आने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल में आदिवासियों की आबादी भले ही 10% से कम हो, लेकिन दलितों और सभी तरह की पिछड़ी जनजातियों को मिलाकर वो काफी असरदार स्थिति में है। बंगाल में आदिवासियों के वोट गणित पर गौर कीजिए। बंगाल में अनुसूचित जनजातियों की आबादी 6%, संथाल, ओरांव, मुंडा, कोड़ा आदि मुख्य रूप से शामिल है। कुल जनजातीय आबादी का 51% हिस्सा 10 जिलों में है। जलपाईगुड़ी, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर, बर्धमान, पुरुलिया, मालदा, बांकुड़ा, बीरभूम, मिदनापुर और झारग्राम में आदिवासी रहते हैं। बंगाल में आदिवासी बहुल इलाका जंगल महल क्षेत्र कहलाता है। शुभेंदु की बगावत से जंगल महल में टीएमसी मुश्किल में पड़ गई है। जंगल महल में आदिवासियों और किसानों के बीच शुभेंदु असरदार है। 2014 लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने जंगल महल की सभी 5 सीटें जीती थी। हालांकि 2018 से संघ की गतिविधियों से बीजेपी को और फायदा पहुंचा है।
आज का दिन में बीजेपी को देखते हुए ये लोग ये काम कर रहा है, इन लोग का पास जा रहा है, लेकिन हम लोग को उम्मीद लगता है बहुत देर हो चुका है। उन लोग का मैसेज मिल गया। ये तृणमूल ये लोग के लिए नहीं है, उन लोग का कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन लोग के लिए लास्ट 10 साल में ये लोग कुछ किया नहीं, और आज का दिन में वो जाके उधर पहुंचने का बाद कुछ होगा बोल के हम लोग को लगता नहीं। अब टीएमसी के सामने उत्तर बंगाल की 52 सीटें जीतने की चुनौती है, क्योंकि उत्तर बंगाल के आदिवासी बहुल रीजन में टीएमसी के जनाधार में बीजेपी बड़ी सेंध लगा चुकी है। अभिषेक बैनर्जी उसी वोट बैंक को बचाने और पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए उत्तर बंगाल में मंदिर से लेकर आदिवासी बस्तियों तक परिक्रमा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की जो जनता है, चाहे वहाँ के दलित हो, चाहे आदिवासी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख, पंजाबी, ईसाई, यहाँ पर बाहर के रहने वाले जो भी दूसरे राज्य के हम लोग, बिहार, उत्तर प्रदेश से जो भी लोग रहने वाले हैं, हम सब यहाँ राजनीतिक रूप से बहुत ही सचेतन हैं। और ये सारे लोग, विशेष तौर पर ये आदिवासी, जिनके लिए आदिवासी बोर्ड का सबसे पहले बंगाल में ममता बनर्जी सरकार में आने के बाद आदिवासी बोर्ड का ही गठन किया था, तो और इस बोर्ड गठन के बाद से बहुत उन्नति भी हुई उनके इलाके में। बंगाल में बीजेपी जिस परिवर्तन की रणनीति पर काम कर रही है, उसमें आदिवासियों का वोट बैंक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। लेकिन ममता बनर्जी भी आदिवासियों के वोट बैंक को इतनी आसानी से गंवाने को तैयार नहीं है। अब आदिवासियों को यह तय करना है कि उनकी धार्मिक आजादी से लेकर सामाजिक बेहतरी के लिए कौन ज्यादा मुफीद होगा। मनोज पांडे के साथ अमरदेव पासवान, न्यूज़ 24, कोलकाता। कुल मिलाकर के हर एक वोट बैंक पर सीधी नजर रखी जा रही है और उसे अपने पाले में लाने की लगातार हर पार्टी कोशिश कर रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।